हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक धातु के पत्थर से तैयार दो खोखले गोलकों का व्यास जो है वो 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर है। दोनों गोलक को बनाने के लिए जितना परिमाण में धातु लगेगा उसका अनुपात निकालना है। अब चूंकि ये खोखले गोलक है यानी कि अंदर से पूरा का पूरा खाली है, सिर्फ एक पत्थर लगा हुआ है, मतलब एक चादर की तरह एक बॉल बना दिया गया। यानी हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें सिर्फ पार्श्वतल का क्षेत्रफल ध्यान देना होगा। ठीक है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल या वक्रतल का क्षेत्रफल, पूरा तो वक्रतल ही होता है। तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल या वक्रतल का क्षेत्रफल गोलक के लिए क्या होता है, 4πr²। ओके, तो हमें बस एक एक करके निकालना है। तो पहले गोलक का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब हमें व्यास से कुछ लेना देना होता नहीं है, हमें क्या किससे लेना देना होता है, अर्धव्यास से। तो अर्धव्यास इसका निकाल लेते हैं। तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा, यह 21/2 सेंटीमीटर। छोड़ दीजिए यहीं तक। अच्छा, तो अब यहाँ पे पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसीलिए पार्श्वतल का क्षेत्रफल, इसके पार्श्वतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr² यानी 21/2 का स्क्वायर। इसको भी यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अच्छा पहले गोलक का हो गया। अब दूसरे गोलक की बात करें तो दूसरे गोलक का व्यास दिया हुआ है। दूसरे गोलक का व्यास कितना दिया है, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे वापस से हमें क्या करना होगा, इसका अर्धव्यास निकालना होगा। तो अर्धव्यास हो जाएगा 17.5/2 सेंटीमीटर। अब इसका भी पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे भी पार्श्वतल का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा 4πr की जगह पे 17.5/2 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात निकाल देना है बस। ठीक है, तो पहले गोलक और दूसरे गोलक के पार्श्वतल के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो लिखते हैं पहले और दूसरे गोलक के पार्श्वतल के क्षेत्रफल का अनुपात। अब ये क्या होगा कि पहला वाला क्या है, 4π21/2 का स्क्वायर अनुपात, दूसरे का है 4π 17.5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और ज़ीरो बिठा देते हैं। ओके, अब अनुपात में है तो अनुपात को हम किस में लिखते हैं, भाग में लिखते हैं। तो 4π21/2 का स्क्वायर बटा वापस से 4π और यहाँ पे क्या है 175/20 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4π और 4π दोनों कट जाएंगे, तो इसको 4π और 4π काट देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ये 21/2 बटा 175/20 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही इसको उलट देते हैं। तो ये 21/2 गुना 20/175 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 से कट गया ये 10, 7 से कट जाएगा ये 3, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से ये काट देते हैं और 5 दूनी 10, यानी कि हो गया ये 6/5 का स्क्वायर। इसका मतलब 36/25, यानी अनुपात में इसको लिखेंगे तो क्या होगा 36:25, और यही है हमारा आंसर। ओके, चलिए अब करते हैं अगला सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक धातु के गोलक का ऊपरी तल इस प्रकार काट लिया गया कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले गोलक का आधा है। तो काटे गए भाग का आयतन और शेष गोलक का आयतन कितना है उसका अनुपात निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना जो पहले गोलक का अर्धव्यास, ठीक है, पहले
अर्धव्यास मान लेते हैं कैपिटल आर है। ओके, अब जो नया गोलक काटा गया उसका भी हम मान लेते हैं एक नए गोलक का अर्धव्यास स्मॉल आर। तो अब ये दोनों हो गए। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के वक्रतल का क्षेत्रफल। तो पहले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, पहले गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल। तो गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे चूँकि कैपिटल आर है इसका रेडियस, तो हमने कैपिटल आर लिख लिया। और नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा तब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में संबंध क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले के गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का आधा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार इस हिसाब से कि जो ये गोलक है, नया गोलक है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है पहले के गोलक का आधा। ये क्षेत्रफल पहले के गोलक का आधा यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर से ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा इधर कि अच्छा यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर भी 4 पाई इसको लेके चले जाते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2, इसको छोड़ दो। तो यहाँ 4 पाई कट गया, तो बचा क्या हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो कटे हुए भाग के आयतन के बारे में निकालना है हमें। तो हम यहाँ से स्मॉल आर या कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि इसको घुमा करके कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा √2r स्क्वायर। अब रूट के अंदर क्या होगा कि r के पास तो स्क्वायर है लेकिन 2 के पास स्क्वायर नहीं है। तो r के पास जो स्क्वायर है ये स्क्वायर और ये रूट r के लिए हट जाएगा, और 2 के पास चूँकि स्क्वायर नहीं है इसीलिए ये बेचारा इसी के अंदर रह गया। तो r कैपिटल R इक्वल टू क्या हो गया स्मॉल r √2। ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ते हैं। तो हमारे पास अर्धव्यास, दोनों के अर्धव्यास में क्या संबंध है वो पता चल गया। अब कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन कितना होगा। तो चलिए कटे हुए भाग का आयतन, तो कटा हुआ भाग का आयतन कितना है वो कैसे निकालेंगे। देखिए ये वाला पुराना गोलक और ये वाला नया गोलक। अब पुराने गोलक में से नया गोलक निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो कटा हुआ हिस्सा है वो निकलेगा। चलिए तो सबसे पहले तो पहले के गोलक का आयतन निकालते हैं। तो गोलक का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये पहले का गोलक का आयतन है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कैपिटल आर। और नए गोलक का आयतन, नए गोलक का आयतन, तो नए गोलक का आयतन क्या है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, अब हमें क्या पता करना है कि जो शेष कटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे एक गोलक है। ओके, गोलक है, अब गोलक में से कुछ हिस्सा काट लिया गया, कुछ हिस्सा काट लिया गया, ऐसा काटा गया कि ये पूरा ही गोलक ऑलरेडी लगे पहले। अब नया जो गोलक है वो छोटा हो गया थोड़ा सा। तो इसका पहले वाले का वक्रतल का क्षेत्रफल और इसका वक्रतल का क्षेत्रफल का संबंध हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो गोलक निकला, मतलब ये निकाल लेने के बाद जो ये बचा, इसका आयतन और जितना हमने निकाल लिया उसका आयतन के बीच में संबंध क्या है। तो जितना निकल गया उसके लिए हम क्या करेंगे, पुराने वाले गोलक से नए वाले गोलक को माइनस कर देंगे, यानी कि कटे हुए भाग का
आयतन। तो कटे हुए भाग का आयतन कैसे निकलेगा? तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर 4/3 निकाल लेते हैं बाहर, पाई भी बाहर, तो बचा क्या? आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब हमारे पास पता है कि कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो यानी 4/3 पाई कैपिटल आर इक्वल टू क्या है? r√2 इसका होल क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या बच गया? ये आर क्यूब, और ये √2 का क्यूब कितना होगा? √2 का क्यूब, यानी कि √2 3 बार गुना होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2। इसका मतलब क्या है? ये दोनों मिल करके बना देंगे 2, और ये सिर्फ √2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2√2 माइनस आर क्यूब। अब यहाँ से आर क्यूब भी कॉमन हो जाएगा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और नीचे अंदर बच गया क्या? 2√2 माइनस 1। ठीक है, तो ये रहा कटा हुआ हिस्सा और कटे हुए हिस्से और शेष गोलक यानी कि नए वाले गोलक का आयतन का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अब लिखते हैं, इसीलिए कटे हुए भाग का आयतन अनुपात नए गोलक का आयतन, यानी कटा हुआ भाग कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब 2√2 माइनस 1, और नया गोलक का आयतन कितना था? नए गोलक का आयतन है ये 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों में क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब कट जाएगा, तो ये सब जब कट जाएगा तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये और ये बचा क्या? इस तरफ इधर बचा 2√2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा? 1, यानी हमारा अनुपात जो है ये है, और यही क्या है? आंसर है। ओके, चलिए अब करते हैं अगला सवाल। तो अब करते हैं 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष का वक्रतल 0.7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 2 छिद्र किए गए। भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पे व्यास नहीं है, ये क्या है? यह अर्ध व्यास। ओके, यह है अर्ध व्यास। ठीक, यानी कि सबसे पहले तो हमें भूगोलक यानी कि एक ग्लोब है उसका वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो गोलक का अर्धव्यास लिखते हैं पहले। अर्धव्यास यह है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है इसका? वक्रतल का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर। ओके, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इस ग्लोब पे, इस गोलक के ऊपर 2 छेद किए गए जो कि 0.7 सेंटीमीटर के। अब एक गोलक है, ठीक है, एक गोलक के ऊपर कहीं पर छेद किया गया, तो वो छेद किस आकार का होगा? वो छेद बोला है, चूँकि अर्धव्यास बोला है तो ऑब्वियसली ये जो छेद है वो कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है, ये गोल यानी कि एक वृत्त के आकार का होगा। तो यहाँ पर ऊपर से अगर छेद कर दिया जाए तो यहाँ से क्या निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ऐसे कितने छेद किए गए? 2, यानी कि 2 ऐसे क्षेत्रफल जो हैं वो निकाल लिए जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं जो छिद्र है उनका एरिया। हाँ, तो छिद्र वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का
क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, इतना होता है। तो इस छेद का क्षेत्रफल कितना होगा, तो छिद्र का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई, और ये 0.7 अर्धव्यास है तो 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे कितने छेद हैं, 2 हैं, तो 2 छिद्र का क्षेत्रफल, तो 2 छिद्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, बोला है भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्थर का क्षेत्रफल कितना बचेगा, ये निकालना है। जब ये दोनों निकाल दी जाएंगी, ये दोनों छेद से चीज़ें निकाल ली जाएंगी, यानी हमें पता है कि गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल कुल इतना है और ये दो जो छेद हैं इनका क्षेत्रफल इतना है, तो इनको काट लेने के बाद, निकाल लेने के बाद क्या बचेगा, इसका मतलब क्या है कि हमें पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो इसीलिए अब अच्छा, भूगोलक का क्षेत्रफल छिद्र करने के बाद, तो ये कितना होगा, 4 पाई 14 का स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बस इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 2 पाई और ये 2 पाई कॉमन चला जाएगा यहाँ से, तो 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे, 2 गुना 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 0.7 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये 2 पाई इसको जोड़ देते हैं यहीं पे, तो यहाँ हो गया 2 गुना 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस यहाँ पे क्या होगा 0.49। ठीक है, ओके। अब ये 2 पाई और यहाँ पे 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 2 और 1 3 माइनस 0.49। यहाँ 2 पाई गुना करते हैं और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 391 पॉइंट, यहाँ पे 49 है तो ये 51। ठीक है, एक कम। अब इसको 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू रख दिए गुना 39151, और पॉइंट चुकी है, पॉइंट के बदले हम क्या करते हैं 1 और 2 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 2 0। तो अब देखें ये कटता है कि नहीं, ये 7 × 5 = 35, 4 और 1 7 × 5 = 35, वापस से 6 और 5, तो 7 × 9 = 63 और 7 × 21, तो ये 7 से कट गया। अच्छा, अब गुना कर देते तो यहाँ पे हो गया ये 44, और गुना करेंगे 55 9 3 गुना 44, तो ये होगा 4 × 12, 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, 20 और 3 23 और 22, वापस से 2 7 3 2 2। ठीक है, 2 9 7 3 10, ये 6 4 और ये 2, तो ये हो गया 24 60 92 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 है नीचे, तो हम क्या करेंगे, अब इस 100 को हटाने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, यानी कि 2460.92, ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल किस में दिया हुआ है, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ओके, वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए अब करते हैं अगला सवाल। तो 14 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कुछ ठोस गोलक तैयार किए गए, तो गोलकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता करना होगा कि गलाकर इसका मतलब मैंने कुछ पिछले सवालों में बताया है कि गलाकर मतलब क्या, हमें ध्यान में रखना है दिमाग में जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि हमें वॉल्यूम की बात की जा रही है, मतलब आयतन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, एक ठोस गोलक है जिसको हमने पिघला दिया, पिघला करके पूरा का पूरा यहाँ पे क्या आ गया, जिस
चीज़ का ये बना हुआ था, सपोज़ अगर ये लोहे का बना हुआ था तो यहाँ पे पिघला हुआ पूरा लोहा आ जाएगा, मतलब इसके अंदर समाया हुआ पूरा लोहा और ये पिघला हुआ पूरा लोहा दोनों इसी से ही निकले हैं। तो अब क्या बोला है कि इस पिघले हुए लोहे के बाद, मतलब जितना इसका आयतन है, सपोज़ ये अगर 100 है तो यहाँ पर भी आयतन लोहे का कितना है, 100 ही है। ओके, चेंज नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, इसमें इससे छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, मतलब इसमें से आयतन अलग करना है थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे बॉल्स बनाने के लिए। यानी कि एक में थोड़ा सा आयतन होगा तो वैसे ही सारे के सारे होंगे। तो कितने नंबर में होंगे, तो टोटल आयतन डिवाइडेड बाय एक जो छोटा बॉल बनेगा उसका आयतन। ठीक है, मैंने बताया कैसे बनाना है, तो चलिए अब इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर वाले एक अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे का गोलाकार गोलक है। ठीक, तो एक गोलक, तो गोलक का अर्धव्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको गलाया गया, तो इस गोलक को गलाया गया। तो लोहे को गलाने के बाद हमें क्या मिला, तो लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन, लोहे का आयतन कितना होगा इस हिसाब से, एक गोलक है, गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यानी कि 4/3 22/7 और आर क्यूब यानी 8 का क्यूब। ठीक है, इसको यहीं पर इसको घन सेंटीमीटर लिख करके छोड़ देते हैं। ओके, अब जो छोटे गोलक बनाए गए, जो छोटे गोलक बनाए गए उनका आयतन, अब फिर छोटे गोलकों का अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर करके हर एक का है। ठीक है, तो आयतन, इसका आयतन ये कितना होगा, वापस से 4/3 पाई आर क्यूब बोलने का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 1 का क्यूब। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए टोटल आयतन इतना हो गया और एक एक में इतना लोहा लग रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, नंबर छोटे गोलकों का नंबर निकालने के लिए इसमें से इसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब गोलकों की, छोटे गोलकों की संख्या, छोटे गोलकों की संख्या कितनी होगी, होगी 4/3, इस 22/7 को भी मैं पाई लिख दे रहा हूँ, पाई, और ये 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये वाला आयतन यानी 4/3 पाई और 1 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए ऊपर से 4/3 और ये पाई जो है वो कट जाएगा, या 4/3 पूरा, 4/3 पूरा कट गया, पाई और पाई भी कट गए, तो बचा क्या हमारे पास, 8 का क्यूब बाई 1 का क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और 1 का क्यूब 1, यानी कि 512 छोटे गोलक बनेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।